नमस्कार साथियों, आज हम 316 ईएफ जो इंग्लिश का पेपर 2022 में हुआ है, सेक्शन बी में आपसे एक आर्टिकल पूछा है जिसमें आपको 100 या 150 वर्ड्स में लिखना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैलेंज बिफोर आवर कंट्री, हमारे देश के सामने चुनौतियां हैं। इससे आने वाले वीडियोज में आपको ये दोनों की दोनों आर्टिकल भी देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ 2022 और 23 के सभी क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप बहुत आसान और सटीक शब्दों में इसका आंसर लिखेंगे। इंडिया हैज़ बीन फेसिंग, भारत सामना कर रहा है अ नंबर ऑफ चैलेंज, यानी कि एक अच्छी संख्या में चुनौतियों का सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता से ही। भारत स्वतंत्रता से ही एक अच्छी संख्या में चुनौतियों का सामना कर रहा है। द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, यानी सबसे गंभीर समस्या फेसिंग द कंट्री, भारत सामना कर रहा है, इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, वह जनसंख्या की समस्या है। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की जनसंख्या इज इंक्रीजिंग रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रही है। इट गिव्स, यानी कि जनसंख्या प्रदान करती है, राइज टू अदर प्रॉब्लम्स, दूसरी समस्याओं को भी निकालती है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि बेरोजगारी, एंड पॉवर्टी, और गरीबी। आप आगे लिखेंगे, गवर्नमेंट शुड टेक सम ड्रेस्टिक स्टेप्स टू चेक द इंक्रीजिंग विद पब्लिक कोऑपरेशन, यानी कि सरकार को जनता के कोऑपरेशन, सहयोग के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए सख्त कदम अवश्य उठाने चाहिए। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगले पैरा में आप लिखेंगे, एनोदर सीरियस प्रॉब्लम, एक दूसरी गंभीर समस्या फेसिंग आवर कंट्री, हमारा देश सामना कर रहा है, इज दैट ऑफ पॉवर्टी, वह गरीबी है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि एक बड़ी संख्या के लोग लिव, जीवित हैं या जीवन यापन कर रहे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से भी नीचे। दे डोंट हैव, उनके पास नहीं होता है, 2 स्क्वेरल मील्स अ डे, एक दिन में 2 वक्त का भी भोजन। अ फ्यू पीपल, यानी थोड़े से लोग, एंजॉय, आनंद ले रहे हैं या आनंद लेते हैं, ऑल द कंफर्ट्स, उन सभी आरामों का, ऑफ लाइफ, जीवन के, यानी थोड़े से लोग ही जीवन के उन सभी आरामों का आनंद लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि एक बड़ी संख्या में लोग, रिमेन इल फेड एंड इल क्लैड, यानी कि बिल्कुल से इल फेड हैं, यानी कि उन्हें बिल्कुल भोजन भी नहीं मिल पाता है, यानी भोजन रहित हैं, एंड इल क्लैड, और बिल्कुल आनंद रहित हैं। दे कैन नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स, और वे लोग अपने बच्चों को विद्यालय भी नहीं भेज सकते हैं। एफर्ट्स शुड बी मेड टू गिव वर्क फॉर एवरीवन, एफर्ट्स यानी कि प्रयास, शुड भी होने चाहिए, मेड टू गिव देने के लिए, वर्क कार्य, फॉर एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आप थोड़ा सा और लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इज आल्सो अ सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी कि रूरल और अर्बन एरियाज में भी बेरोजगारी है। द पीपल हु डोंट गेट जॉब्स, यानी कि लोग जो जॉब नहीं रखते हैं, कमिट क्राइम्स, वे क्राइम्स करने के लिए, थेफ्ट चोरी करने के लिए, मर्डर करने के लिए, एटेक्सरा अन्य कार्यों करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वैन मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि जब मिलियंस लोग, आर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, यानी कि बेरोजगार हैं, दे बिकम अ ग्रेट डेंजर टू ट्रांस इक्वलिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम शुड बी चेंज, और जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसे भी अवश्य ही बदलना चाहिए। अगला पैरा लिखेंगे आप, द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, यानी कि बढ़ती हुई कीमतों की समस्या, इज टेरिबल, भयानक है, इन इंडिया, भारत में। द प्राइसेस ऑफ ऑल द एसेंशियल कमोडिटीज, यानी कि जो आवश्यक कमोडिटीज हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें, आर इंक्रीजिंग एवरी डे, वे प्रत्येक दिन बढ़ रही हैं। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर, यह गरीब लोगों के लिए कठिन है, एंड द मिडिल क्लास फैमिलीज, और जो मध्य वर्ग के परिवार हैं उनके लिए भी ये कठिन है। टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि दोनों समय का भोजन मिल पाना। देयर मस्ट बी अ बैन ऑन द
होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। देयर मस्ट बी, अवश्य ही होना चाहिए, अ बैन, एक जुर्माना, ऑन द होर्डिंग्स, जमाखोरी पर, ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, यानी कि जो आवश्यक खाने पीने की वस्तु हैं। आगे थोड़ा सा और लिख सकते हैं, करप्शन हैज स्प्रेड इट्स क्लॉज फॉर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जो करप्शन है, करप्शन को आप कह सकते हैं यानी कि एक तरीके से भ्रष्टाचार, वह अपने पंजे को बिल्कुल पैंदे से शिखर तक फैला चुका है। देयर इज इन एफिशिएंसी, डिसऑनेस्टी एंड ब्राइवरी एवरीवेयर, यानी कि हर जगह अकुशलता है, बेईमानी है और रिश्वत प्रत्येक जगह है। टेररिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, आप एक और लाइन लिख सकते हैं, यानी कि आतंकवाद भी भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। देयर आर मैनी अदर प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सी अन्य समस्याएं हैं, दैट फेस द कंट्री, जिन्हें भारत देश सामना करता है। सच एज द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जैसे कि राष्ट्रीय एकता की समस्या, लीडरशिप, नेता नगरी की समस्या, डाउरी, दहेज की समस्या, एटेक्सरा आदि। द गवर्नमेंट एंड पब्लिक शुड जॉइन हैंड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेसिंग द कंट्री, द सूनर द बेटर, यानी कि सरकार को और जो आम जनता है, उन दोनों लोगों को इस देश की समस्याओं को हल करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाना चाहिए। जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर होगा। ओनली देन आवर कंट्री कैन बिकम अ रियल सुपर पावर, और केवल तभी भारत एक सुपर पावर देश बन सकता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।